हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं गणित का। कक्षा फर्स्ट का लेके आए हैं। जैसा कि पहली वीडियो में बताए हैं, आपकी जो डेट है वो आप वही डालेंगे। बाकी प्रकरण है आकार प्रकार, जो आकार प्रकार होता है बच्चों के लिए। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आकार प्रकार बच्चे कैसे समझेंगे, जैसे गोल है, त्रिभुज है, ये सब आकार कैसे बच्चे समझेंगे। तो पहला आप हेडिंग लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या है, पहला पॉइंट छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तो छात्र जो है वो गणित के विषय में रुचि जागृत उत्पन्न करेंगे। फिर है दूसरा पॉइंट है छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है उसमें उनका विकास होगा। दैनिक जीवन में गणित का व्यावहारिक उपयोग बताना, मतलब कि दैनिक जीवन यानी कि जो आप रेगुलर लाइफ जी रहे हैं उसमें आप कैसे मैथ का उपयोग कर सकते हैं। फिर दिया है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है हमारा, कि पहला पॉइंट है छात्रों में विभिन्न आकार प्रकार की वस्तुओं से परिचित कराना। दूसरा पॉइंट है हमारा छात्र विभिन्न प्रकार के आकारों की तुलना करें, इसमें विभिन्नता कर सकेंगे। फिर हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या है, इसमें हमने सहायक सामग्री में दिया गेंद, माचिस, पेंसिल, चौक, टेस्टर, श्याम पट्ट इत्यादि। मतलब कि हमने गेंद लिया है, माचिस लिया है, पेंसिल की जो होती पेंसिल वो लिया है। ये सबसे हम बच्चों को समझाएंगे कि आकार प्रकार कैसा होता है। पूर्व ज्ञान की बात करें तो कुछ छात्र वस्तुओं के आकार प्रकार से परिचित है और कुछ नहीं है। कुछ को पता है आकार प्रकार कैसा होता है, कुछ को नहीं पता है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है हमारा, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। पहला पॉइंट हम पूछेंगे कि बच्चों हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे कहेंगे स्कूल में, स्कूल विद्यालय, स्कूल में जाते हैं। फिर दिया हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, विद्यालय में श्यामपट्ट पर किससे लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, तो बच्चे कहेंगे चौक से लिखते हैं। फिर है बच्चों चौक किस आकार का होता है, मतलब कि लंबी होती है, किस आकार की होती है। तो बच्चों को अभी आकार का ज्ञान नहीं है तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन क्या है, कि प्यारे बच्चों आज हम आकार प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को हम आज ये पढ़ा रहे हैं। प्रस्तुतिकरण क्या है, छात्र अध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रिया है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है छात्र अध्यापिका क्रिया चौक को देखते हुए बताएंगे कि चौक बेलन के आकार का होता है। मतलब कि लंबी होती है चौक, ऐसे लंबी होती है, और वो किस आकार की होती है, वो बेलन आकार की होती है, जैसे बेलन होता है। तो छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक देखेंगे उस चौक को और सुनेंगे। फिर आता है दूसरा पॉइंट, इसी प्रकार हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो अलग अलग आकार की होती हैं। जैसे कि हमने लिखा है गेंद को दिखाते हुए हम या किस आकार का है, तो गोल आकार का होता है। बच्चों को गेंद दिखाओगे तो वो तो सारे बच्चे ही बता लेंगे कि गोल आकार का होता है। तो हम गेंद लेके बैठे थे और हमने दिखाया बच्चों को ये किस आकार का होता है, तो बच्चे ने बोला गोल आकार का होता है। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट है जो वस्तुएं माचिस के आकार की होती हैं उसे घनाद कहते हैं। कीप कीप मतलब कीप दिखाते हुए, जो कीप होती है दिखाते हुए कीप का आकार कैसा होता है। छात्र अध्यापिका ये सब दिखाएंगे, उसके बाद बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चों को अभी माचिस का नहीं पता है कि कैसी होती है। फिर श्याम पट्ट पर हमने ये सब बनाया है। दिनांक आप वही लिखेंगे जो आगे लिखना है। विषय कक्षा और प्रकरण, प्रकरण जो हम पढ़ा रहे हैं वही होगा। हमने ब्लैक बोर्ड यानी कि श्याम पट्ट कार्ड पर लिखा है, त्रिभुज बनाया है, ठीक है, चौकोर बनाया है, शंखाकार बनाया है और बेलनाकार बनाया है। और ये हमने कहा बच्चों से कॉपी में लिखने के लिए, हमने बच्चों को समझाया। फिर आता है हमारा निरीक्षण का। निरीक्षण कार्य का मतलब कि हमने ये ब्लैक श्याम पट्ट पर लिखा है और बच्चों से कहा कि कॉपी में लिखो। और जब तक बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं तब तक हम निरीक्षण कार्य कर रहे हैं। घूम घूम कर कक्षा में देख रहे हैं कौन बच्चा लिख पा रहा है कौन नहीं। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है, पहला पॉइंट हमने बच्चों से पूछा पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब हमने जो बच्चों को पढ़ा लिया उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे कि क्या है, बच्चों को क्या आया है क्या नहीं आया है।
तो दो घनाकार वस्तुओं के नाम, तो बच्चे बताएंगे घनाकार वस्तुओं के नाम। फिर है दो शंकु आकार के वस्तुओं के नाम लिखो, तो बच्चे बताएंगे कि क्या है। फिर आता है हमारा ग्रहकार। ग्रहकार क्या है हमारा, निम्न वस्तुओं की आकृतियां लिखे, मतलब हमने आकृति बना दी है, बच्चों को लिखना है, तो बच्चे आराम से ग्रहकार लिख कर पाएंगे। आप इसकी जगह कुछ और भी दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, चित्र दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो हमने चित्र दिया है बच्चों को। बाकी आता है प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर, आप लिख सकते हैं यहाँ जो आपका होगा। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करिएगा ज़रूर हमको। और अगली वीडियो में आपको नया लेसन 10 हम लेकर आएंगे, और आपको इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, वहाँ पर पीडीएफ पड़ी रहती है, आप कोई भी पीडीएफ देख सकते हैं, सब हमने डाला है, आप देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है बिल्कुल। बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो ज़रूर पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।